नमस्कार, मैं प्रणव मानखेड़े अखिल विश्व गायत्री परिवार से आप सभी का इस YouTube चैनल ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र शोध संस्थान पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में, इनके दुष्परिणामों के बारे में और आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं कि इससे बचा जा सके। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक से समझने की। क्लाइमेट चेंज, इसका सरल शब्दों में अर्थ है पृथ्वी के तापमान का गर्म होना। इससे होने वाले परिणाम या इवेंट्स इसी के अंतर्गत आते हैं। अब ये पृथ्वी का तापमान गर्म होता क्यों है? हमारे वायुमंडल में कई ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि, जो सूरज से आने वाली गर्मी को धरती पर ही ट्रैप कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप धरती का तापमान बढ़ता चला जाता है। हम देख सकते हैं पिछले कई दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वायुमंडल में किस ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है और कहा जा रहा है रिसेंट WMO की रिपोर्ट में कि आज तक पिछले 10 लाख सालों में इतना कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में नहीं था जितना आज की डेट में है। तो इस क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम को समझने के लिए हम चलते हैं IPCC के पास, यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशंस की एक शाखा है जो 1988 में गठित की गई। इसमें 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस समूह का केवल एक ही उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड सारी वैज्ञानिक और सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम और सरकारें सही कदम उठा सकें। इसमें दो मुख्य फाइंडिंग्स कुछ ऐसी हैं। पहली अगर हम देखें तो आसान शब्दों में कहें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़, खास करके वो एक्टिविटीज़ जिनसे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती है, उसके कारण ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा से। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इसके कारण जितने भी आपदाएं हैं सब 1 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना तक जा सकती हैं। दूसरी ज़रूरी है कि जितना भी चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ओशियंस में, क्रायोस्फेयर में, बायोस्फेयर में, उसके कारण स्थिति और भयावह होने वाली है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ने की पूरी संभावना है अगले कुछ सालों में ही। क्लाइमेट चेंज सिर्फ गर्मी के बारे में नहीं। जैसे बाढ़ की बात करें, भारत में पहले ही दुनिया की 16% आबादी रहती है, लेकिन साफ़ पानी पीने का केवल 4% ही हमें उपलब्ध है। हम उन टॉप 17 देशों में हैं जहां सबसे ज़्यादा वाटर स्ट्रेस है। जल की तुलना में हमारे देश को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पे वैसे ही बहुत सारा रेगिस्तान है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की बात करें तो दुनिया का 75% पानी ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ़ के पहाड़ों में है, लेकिन ये बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और जहाँ इससे एक तरफ सूखा हो रहा है तो दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है। हम देख सकते हैं कि सी लेवल राइज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले सालों में अगर इसे नहीं कम किया गया तो हमारे यहाँ की प्रमुख सिटीज़ जैसे कि कोचिन, मुंबई, विशाखापट्टनम आदि के जलमग्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस सब को ठीक करने का मुख्य उपाय यही है कि पर्यावरण से ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए। ये जितना सुनने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल। क्लाइमेट चेंज पर 2 तलों पे काम होना चाहिए। पहला इंडिविजुअल तल पे, दूसरा सरकारी तल पे। सरकार वही करती है जो जनता चाहती है। तो अगर हम सारी जनता इस स्थिति को समझें और सही फैसला ले तो हम सरकार से जवाबदेही मांग सकते हैं। तो पहले कुछ प्रचलित उपायों के बारे में बात करते हैं। पहला, पेड़ लगाना। आप अपने आसपास पेड़ लगाएं, और अगर आप नहीं लगा सकते तो ऐसी संस्थाओं को वित्तीय योगदान दें जो पेड़ लगाती हैं। आपको ऐसी कई अच्छी संस्थाएं मिल जाएंगी। दूसरा, शहरों में जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि पर्सनल गाड़ी से निकलने वाले एमिशंस को हम कम कर सकें। उसके अलावा जितना हो सके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, जैसे सोलर एनर्जी। इस पर सरकार की कई अच्छी स्कीमें भी चल रही है और ये वाकई काफ़ी फ़ायदेमंद है। और जितना हो सके हम इस तरफ बढ़ेंगे तो हमारा प्रदूषण कम से कम होगा। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा उपभोक्तावाद। हम आमतौर पर खुशी या सुख पाने के लिए अविवेकी तौर से सामान को इकट्ठा करते जाते हैं, मगर हर एक सामान जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका एक कार्बन फुटप्रिंट है। तो आप अपनी ज़रूरत का सामान ज़रूर लें, मगर अपनी इच्छाओं पर विवेक से काम लें।
वो जितनी ज़्यादा हमारे पर्यावरण के अनुकूल होगी उतना बेहतर होगा। ये सभी तरीक़ों की अपनी उपयोगिता है, लेकिन और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम बहुत ही ज़्यादा स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें बताया जाता है कि हमें पानी बचाना चाहिए नहाते समय भी लेकिन असल बात यह है कि नहाने का पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सारे पानी के इस्तेमाल का केवल 3% ही होता है। सबसे ज़्यादा पानी जो हमारा इस्तेमाल होता है, जो कि लगभग 75% है, वो होता है हमारे भोजन के बनने में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से 1 किलो दूध बनाने की पूरी प्रक्रिया में लगभग 1000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो हमें हमारे डाइटरी चॉइसेस पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो पेड़ काटे जाते हैं वो उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि मवेशियों के चारे के लिए पेड़ों को काटा जाता है, उनके खेत बनाए जाते हैं ताकि उन मवेशियों को बाद में मांस की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये जितने भी मवेशियों को पाला जाता है मांस के लिए, ये लगातार मीथेन गैस छोड़ते रहते हैं। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने वाली होती है। तो हम देख सकते हैं कि शाकाहार हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मांसाहार ना सिर्फ शरीर के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक आखिरी कारण आज के समय में ये तथ्य जानते हुए कि एक बच्चे के पैदा होने से औसत 60 टन कार्बन उत्सर्जित होता है सालाना, मगर अगर हम एक पेड़ लगाएं तो वो पेड़ लगभग अपनी एक उम्र पे आने तक 40 सालों में केवल 1 टन ही कार्बन सोख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप या तो 2 के बजाय 1 ही बच्चा पैदा करें, या अगर बच्चा नहीं ही पैदा करना है तो गोद लें। ये एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर डालेगा। तो अगर हम हमारी जिम्मेदारी और समझदारी और तथ्यों का आदर करते हुए चले तो हम पर्यावरण पे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।